好的，今天呢，我们还是要学习 HSK 3级第一课课文3。Today we will discuss HSK Level 3, Lesson 1, Part 3。我直接打开一下 Part 3。那首先呢，我们来复习一下。Let's have a review what we have learned in last lesson。对，跟我读，repeat after me。周末周末打算打算啊啊跟跟好，那我可以问你一个问题：周末你有什么打算？周末我有做作业。嗯，好，我问了你，周末你有什么打算？What's your plan for the weekend? ये weekend पे आपका क्या plan है? So you should answer like 我打算什么什么什么，right？一我打算做作业，我打算什么什么，是这样是更好的，更合适。那你再给我答案啊，दोबारा आंसर दें。周末你有什么打算？打算有做作业。嗯，我打算做作业。好的，好。那我们还学了这个语言点跟是什么意思呢？跟का मतलब भेद होता है। 对，还有这个和跟是一样的一个意思。还有打算，我们学了，打算也是一个名词，it's a noun as well as a verb，动词。然后我们做了这个练习，好，然后呢，你还记得吗？Do you still remember？啊，动词嗯加好，verb plus 好，那好，，was yes I do。对 Complement of result。对，好是作为一个结果补语，结果 means complement result，结果补语 complement of result。好，那比如说买好票啊，饭还没做好，我还没想好，是这样的句子我们做了，然后我们做了练习，然后我还布置给你们了作业，homework भी मैंने दिया था，इसको मैं next class में check करूँगा。然后我们还学了那个谈周末的打算，那你还记得吗？嗯、对，小刚周末有什么打算？सर मुझे उसका जवाब देना। 对对对，你要回答。小刚周末有什么打算？हाँ शागाम यो दासवान।嗯，什么打算？要不然，OK。他早就想好嗯，请个小李吃饭、对看电影、喝咖啡。对，非常好，非常好。那小李有什么打算？小李没有打算。对，小李没有打算。小李说：“我还没想好。”他还没想好，小李还没想好。好的，我们还学了这个中国文化，大考大玩，小考小玩小玩。मैंने last lesson में इसकी explanation दी थी。对，如果有兴趣，其实你们可以回头看一下。对，好，那 repeat after me，词汇第二部分 vocabulary part two，一直，一直直 is second tone，we have to prolong it，一直，一直游戏，游戏作业，作业着急，着急
复习，复习。嗯，好。那考试前你复习吗？好好的。嗯，你应该说对我复习，不是好的，对，我复习。对我复习，好，好。那我问一下，这个是什么汉字呢？游戏。对，这个呢？着急。啊，作业。一直。复习。复习，对，非常好。昨天我们还学了这个语言点第二，就是我们说 complete negation。嗯，一个苹果也不想吃，一点儿时间也没有，一点儿也不累，还记得吗？Still remember？还记得。对，好的，好的，好的。然后今天呢？这个我们学了吗？那नहीं सर, ये नहीं किया था हमने। 好像没有。那我们就从这里开始吧。语言点三，HSK 3级1课语言点三，HSK लेवल 3 इसमें लेसन 1 में जो थर्ड ग्रामर पैटर्न आपकी ग्रामर नोट्स में दिया गया है वो है ना। ना समय इस ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ना? बेसिक मीनिंग ऑफ ना। Where? 不是，no。想一下，करीब करीब है लेकिन वे नहीं है डायरेक्शन। Here होगा फिर। 对，那就是 there 的意思是吧？就比如说我们说那个人，कहाँ से हो? 不是 मतलब ये होता है ना इसका। 那个人 means that person。ओके ओके, तो इसका तो मतलब सर एग्जैक्टली क्या है, देर है या हेयर है फिर? 那 means that，那ओके दैट।那का मतलब होता है that और च का मतलब होता है this right right च। ठीक। सो च और ना ये दो वर्ड होते हैं और तीसरा वर्ड होता है ना जो आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है वो ये है कि ना विद अ थर्ड टोन। सर उस पे वो खो रेडिकल होता है ना शुरू में। तो उसमें क्या आ जाएगा ये खऊ रेडिकल आ जाएगा। सो देन इट विल बिकम ना। यहाँ पर ये विच बन जाता है। ठीक है। और अगर मैं इसके साथ जो आप बता रहे थे डायरेक्शन बता रहे थे तो उनके अंदर अर लगाना पड़ता है। नार का मतलब होता है वेयर। ठीक सर, इसकी मैं एक सेकंड पिक्चर ले लूँ। नार मीन्स वेयर। नार मीन्स वेयर एंड ना सर अगर हम मीन्स विच। ये कहते हैं कि नी ना गो रन राइट, तो वो तो फिर थर्ड टोन वाला ना होना चाहिए ना। यस वो थर्ड टोन वाला होता है। नीशर नागोरन विच कंट्री आर यू फ्रॉम। सो ये थर्ड टोन नहीं है ये फोर्थ टोन वाला ना है इसका मतलब दैट होता है बेसिकली। लेकिन आज ठीक। इसका मतलब ना नहीं है। आज हमने इसकी थोड़ी एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग जिसे कहते हैं कि एक लफ्ज़ का एक से ज़्यादा मतलब होना या इस्तेमाल होना। एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग मीनिंग ऑफ अ वर्ड। सो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ शायद आपको समझ आए। पहले सिचुएशन बनाते हैं比如说我和我的朋友我们打算去外面吃饭。嗯 हमारा प्लान है बाहर जाके खाना खाना।但是我的 राइट। 朋友说，我的朋友说，我不想去外面，因为因为我的身体不好，或者我不舒服。मैंने खाना नहीं बाहर खाना। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल मेरी तबीयत ठीक नहीं है वो身体不行那 फिर आप जवाब देते आगे से ना 我也不去了。ओके, सो आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग। 对，非常好。你说 OK सर so तो ये I am वो तो also नहीं है not। कि अगर फर्ज करे कोई
मतलब किसी चीज का आंसर देना बेस्ड ऑन द प्रीवियस सेंटेंस से, कुछ ऐसी चीज है।是的，对，就是这个。जब आपने किसी शख्स की जो पहले बात मेंशन हो चुकी है उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना हो, किसी की बात पे रिस्पॉन्स करना हो, जवाब देना हो, तो उस जवाब में आप पहले ना लगाते। सही। अच्छा, ज़रूरी नहीं किसी की बात पे, आप अपनी बात के ऊपर भी आप पहले सिचुएशन को मेंशन करके आगे ना से अपनी बात को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 比如说你说आप कहते हैं जी 我听说小刚不去旅游。भी मैंने सुना है ना कि वो ये हाँ, पूछ对，पूछू那我也不去了。लुयो।对，हम कहते हैं जी 我听说我的朋友不去旅游，那我们这次不去吧，我们下次去। कहते हैं जी प्लान था ना दोस्तों का, तो एक दोस्त नहीं जा रहा, आप कहते हैं तो यार वो जा नहीं रहा, तो हम फिर नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे, सारे ही इकट्ठे चले जाएंगे। अच्छा, इसको चाइनीज में दोबारा कह सकते हैं।我可以说，比如说小刚是我的最好的朋友，那我可以说，我听说小刚不去旅游，那我们这次 this time 我们这次不去吧，我们下次一起去旅游。这次不去吧इस दफा नहीं जाएंगे, 下次一起去नेक्स्ट टाइम इकट्ठे चले जाएंगे। सर आप इस सेंटेंस को जरा चाइनीज पर टाइप कर देंगे ताकि मुझे याद रहे, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं उसको सेव कर लेता हूँ कहीं। 好的，好的，好的，这里写一下我。那我们那我们也这次不去。对，等一下，那个出来。对，这是整个句子。我听说小刚不去旅游，那我们这次不去旅游。इस दफा हम नहीं जाएंगे, 下次一起去吧。Next time इकट्ठे चले जाते हैं，就是这个句子，明白吗？明白。好的，好。So 你来读一下आप read करें इन sentences 我不想去看电影，那我也不去了。明天的考试我早就复习好了，那也不能一直玩儿आखिर में है ना वो। 对啊。那你这里看一下आप इस टेक्स्ट में देख सकते हैं The mother says 明天的考试我早就复习好了，这是儿子说बच्चा कहता है The son says 明天的考试我早就复习好了मैंने पेपर की रिवीजन कर लिया तो उसकी मदर क्या कहती है 那也不能一直玩啊 Then it doesn't means that you can play all the time। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर वक्त खेलते रहो।明白吗？ 明白。So she is basically commenting on the given information। जो बच्चे ने कहा जी मैंने रिवीजन कर लिया। 好的，那我们好的。继续吧। अब देखेंगे मैं अपनी
अक्सर चाइनीज़ में बात करते हुए ना का इस्तेमाल करता हूँ। अभी मैंने कहा हदा ना वो मन चीशु बा, इट मीन्स ओके देन विल मूव, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके देन ना वो मन चीशु बा, 明白吗？明白。好，这个是在家，这个我们做了吗？हाँ, क्या मतलब सर? ये हमने कर लिया था टेक्स्ट टू। टेक्स्ट टू नहीं सर, आपने कहा था लेकिन वो खुद पढ़ लेना है।这样吗？好的，那我们来看一下这个课文呢，课文二是在家घर में ये बातचीत हो रही है।那我来读一下，Let me read it。妈妈说，你一直玩电脑游戏，作业写完了吗？都写完了。明天不是有考试吗？你怎么一点儿也不着急？我早就复习好了，那也不能一直玩啊。好，那现在你来读一下，आप रीड करें इसे। 你一直玩电脑游戏，作业写完了吗？Sorry，都写完了。明天不是有考试的吗？你怎么一点儿也不着急？我早就复习好了，那也不能一直玩啊。好，非अच्छा常，सर, मैंने इस पे एक चीज़ पूछनी थी嗯。कि इसके अंदर मैं नोट करूँ कि वो जियो वाला भी दोबारा आ रहा है, तो आप वो काइंडली बता सकते हैं कि ये जियो का मतलब यूजेज क्या थी इस कॉन्टेक्स्ट पे? इसका ये मतलब वो हुआ कि मैं कर चुका हूँ पहले, इंडिकेटिंग कंप्लीशन, कुछ इस टाइप की मतलब हुआ इस पे? Indicating that an action has happened earlier or satisfactorily। ठीक ठीक। जो किसी भी वर्ब से पहले आए, इसका मतलब होता है कि एक काम जो है वो तसल्ली बख्श हुआ है। वह जाओ चो खुशी हवाला, चो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैंने तो पहले ही रिवीजन कर ली है, कि ये काम ऑलरेडी सेटिस्फैक्टरली, तसल्ली बख्श, वक्त से पहले या वक्त पर हो चुका है। ये इंडिकेट करता है चो। ठीक। 嗯，तो इसके ट्रू फॉल्स हैं। 对，我们这里有一些问题。सर पहला वाला फॉल्स है क्योंकि उसने कंप्लीट कर लिया था अपना। 嗯，对，सर दूसरा वाला टू एन एक्सटेंट ट्रू है। 嗯，सर थर्ड वाला फॉल्स है। 对，你说的对。我们还是来看一下，回头看一下आपने सारे आंसर्स दे दिए। हम दोबारा इसको थोड़ा ठीक। सा डिस्कस करते हैं, इसमें शायद कुछ और ग्रामर पॉइंट्स भी हों या रिव्यू हो रहे हों।你看这里，你一直玩什么意思呢？一直玩，ऑल द टाइम प्लेइंग गेम्स। 对。那他说作业写完了吗？写完什么意思呢？होमवर्क कंप्लीट कर लिया। 对，那他说写完了，明天 सर शेव ऑन लाइक कॉम्प्लीमेंट ऑफ वही हो गया ना, रिजल्ट हो गया对 बेसिकली। complement of result 写完了。那然后妈妈说，明天不是有考试吗？也不是有，不是什么什么吗？What type of question it is？不是什么什么吗？
क्या मतलब होगा इसका? मतलब क्या है? सर इस पैटर्न का या ओवरऑल का मतलब? इस सेंटेंस का। 明天 अच्छा 不是有 सेंटेंस 考 का। 试吗? हाँ कल तुम्हारा एग्जाम नहीं है? 嗯 सो बेसिकली 不是什么什么吗ऐसे सवाल होते हैं जिसमें नेक्स्ट पर्सन जो है वो अनसेटिस्फाइड है। सही। हाँ, कि समथिंग उसकी कोई चीज उसकी तवक्को के मुताबिक नहीं हुई। समथिंग इज नॉट स्ट्रेंज फॉर हिम। 明天不是有考试吗? मतलब एक बंदे का अगर पेपर हो तो वो गेम कैसे खेलेगा? 明天不是有考试吗? नी फिर आगे हमारा ग्रामर पैटर्न यूज वाल टू वाला। 你怎么一点儿也不着急? Why are you not worried at all? Why he is not worried? 我早就复习好了。क्योंकि उसने फूशी कर ली है। ना ये पुनः 一直玩啊。好，非常好। तो ये हमारा टेक्स्ट था। अब हम थोड़ा सा चलते हैं जो मैंने आपको कल समझाया था। Going back, going back, going back, all the way back, and we have this 大考大玩，小考小玩。So don't you think the in second text में जो बेटा है वो ये चीज कर रहा है? सर कर रहा है क्योंकि इसने पहले अगर काम कर लिया对，तो वो 他已 आगे 经 थोड़ा 复习 रिलैक्स 好 सोच 了，सकता है। 对，他已经复习好了，所以呢，他不担心考试，还有呢，他又轻松，把他的脑子轻松। तो देखिए उसका एग्जाम तो है लेकिन वो प्रिपरेशन कर चुका है और वो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए गेम भी खेल रहा है। सो इसको कहते हैं 大考大玩，小考小玩। ये कल्चरल चीज है जिसके अंदर बताया गया है कि एग्जाम से पहले जो लोग डेली पढ़ते रहते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी होती है, तो वो एग्जाम से पहले का जो कुछ टाइम होता है रिवीजन टाइम, तो उसमें वो फिर एंजॉय करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नहीं पढ़ते वो फिर उस टाइम में दे आर ऑल द टाइम दे आर डूइंग लाइक दे आर स्टडिंग एंड ऑल दैट। 好，我有几个问题。关于儿子，你知道什么？What do you know about the son? You can tell me. 一局电游戏，玩电游戏，sorry。嗯，还有呢？और सर ये कैसे कहते हैं कि वो कम पढ़ता है? कम पढ़ता है? क्यों? कम तो नहीं इसे इस पढ़ता। कॉन्टेक्स्ट पे कि उसके पेरेंट्स अगर वरीड हैं, फर्ज करें इस पे, तो यही बता रहे हैं ना कि द मदर इज वरीड, राइट? तो आई एम अज्यूमिंग कि वो इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं होगा। नो 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 नो, वो तो बड़ा अच्छा बच्चा है, उसने जाओचो फूशी हावला कर दिया हुआ। सही, तो फिर इसको यही कहना चाहिए कि था जाओ जियो फूशी हावला। 对对对，那妈सर妈，फूशी अगर श्वेशी की ना कहते हैं उसको फिर हम लोग, क्योंकि श्वेशी तो ज़्यादा एक्यूरेट हो गया ना फिर, कि वो नहीं 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 टाइम पे पढ़ लेता। नहीं नहीं, पढ़ने की तो बात ही नहीं हो रही। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 明天有考试，知道吗？ठीक ठीक। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 明天有考试, कल पेपर है। तो पेपर से पहले तो फूशी होती है ना, श्वेशी नहीं होती, फूशी हो रही होती है। 那妈妈，关于妈妈你知道什么？妈妈के बारे में क्या पता है? ईचू जाओ जी। और सर why इस she पे तो he, why हाँ eat वाई। children? इन वे था अर्ज ईचू दियन योशी ईचू वार्ड दियन योशी, सॉरी। 对，一直玩电脑游戏啊。他明天有考试，儿子明天有考试，कल उसका पेपर है。玩电脑游戏。好的，非常好，那我们继续吧。今天我们要学习这个第三部分，课文3。那你对我说一下，你猜一下，这些词儿
这些词汇是什么意思呢？着急是什么意思呢？अच्छा जी सर इस पे ई है对，电脑游戏呢？पी嗯，复习，टी 然后这个打算，एफ 作业，ए 然后周末。सी 好的，那词汇的话，vocabulary part three is very precise，सिर्फ दो words हैं。第一个是南方，南方；第二个是北方。那北方，我们说北方是什么意思呢नॉर्थ ？North。那北京在哪个地方？北京在哪儿呢？中国的北方，中国的北部。चाइना के नॉर्थ में है ना बेजिंग सो जी 北京对北京那南方那南方也有南京啊你知道吗 Do you know 南京 जी सर वो नैनजिंग साउथ पे आ 对，जाता है 你知道吗？以前南京是中国的首都，首都 means like मैं भूल ही क्या कहते हैं 首都को capital capital 对，अभी बेइजिंग है पहले नानजिंग was the capital。सही 你知道为什么首都从南京搬到北京吗？Why the capital shifted from Nanjing to Beijing？知道吗आप पूछे तो ？I heard that，我听说啊，我不一定，我听说，南京呢，跟日本很近，日本你知अच्छा सर वो 道吗？जापानीज आ गए थे इसलिए 对，日本很近，然后呢，日本和那个他们常常有矛盾，they have some issues, right, with Japan. So that is why 我听说，我不一定，I'm not sure，मैंने कहीं पढ़ा था. So they shifted from 南方 to 北方, just like we सर एक shifted. ज़माने पे इन्होंने क्या कहते हैं कब्जा हम्म, कर लिया था आगे जब जापानियों ने इधर इसलिए तो वो तो था ही था, वो तो था ही था, लेकिन उसके बाद जब स्टेबिलिटी आ चुकी थी आई थिंक सो, और तो पेफांग से नानफांग से पेफांग शिफ्ट किया गया था। आई गेस बीजिंग थोड़ा सेंट्रल भी हो जाता है ना कि पूरे मतलब चाइना को देखना होता है उन्होंने तो एक जगह पे मतलब वो रहता थोड़ी है फिर Just like the उस लाइट way, की इस्लामाबाद है जैसे 对, we shifted from Karachi to Islamabad, right? So, 对, there are geographical reasons for that. 好，那我们继续吧。他说选择填入地图的对应部分。嗯 सन बेफंग ऊपर वाला है और नानफंग नीचे वाला 你怎么知道？How do you know？सर हाउ डू आई नो क्योंकि जहाँ पे वो डॉट बना हुआ है दैट इज बीजिंग 哦，非常好，很聪明。嗯嗯。时候什么意思呢？时候，एट टाइम्स 对，时候 indicate time, not times, times only, it's a singular time。那比如说，你来读第一个，你什么时候去美国旅游？明年的这个时候去。对，我们常常说हम अक्सर कहते हैं什么时候，right? What time or जी when? So when will you go to 美国旅游？那他说明年的这个时候，तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं这个时候，this time，कि पिछले साल का यही जो टाइम था 明年的这个时候。अच्छा, यहाँ से अगर ये कहना हो दैट टाइम तो फिर कैसे कहेंगे? दैट टाइम दैट टाइम 那个对，那个时候。
सर विच टाइम कहना हो तो फिर ना का हो जाएगा ना। No, that is specifically used as शमश्रुह, क्योंकि विच टाइम को हम when कहना प्रेफर करते हैं ना, what time is more better than which time। सही समझ गया मैं, तो फिर हाँ, शमश हो जाता है। दो वी कैन यूज नागश्रुह, बट ये ज्यादातर कभी सुनने में नहीं आया। शमश्रुह इज द किंग इन दिस लीग, शमश्रुह इज यूज फॉर when। सो आंसर्स में 这个时候 那个时候 हम कह सकते हैं। एंड देन वी हैव दिस 的时候 ये लेवल 2 में हमने पढ़ा था। 什么什么的时候 सर जैसे एग्जांपल भी दिया जा रहा है कि चुनतियन मतलब स्प्रिंग स्प्रिंग के 对 वक्त। 对 स्प्रिंग के वक्त 经常下雨 अक्सर बारिश होती है ना।那下班的时候什么什么，那在美国的时候 when I was in सर वो दूसरे सेंटेंस पे पहले क्या लिखा हुआ है, शंशिया से क्या होता है वो शंशियाबन। 下班什么意思呢？ हाँ, काम शुरू होते वक्त। काम खत्म होने को कहते हैं 下班। अच्छा, तो फिर वो शंशिया क्यों लगाया उन्होंने, अगर ये दोनों बताना चाह रहा है। जी पूरा सेंटेंस पढ़ें फिर समझ आएगी आपको, पढ़ें। 啊，上下班的时候这条路非常堵。अब बताएं क्या मतलब बना इस सेंटेंस का। काम खत्म और शुरू होते वक्त बहुत ट्रैफिक होती है, मतलब तो रोड ब्लॉक होता है, सॉरी। हाँ, शांगपान का मतलब होता है काम पे जाना, शापान आना। तो शांगशापान द शिहो कि जब काम पे आते जाते वक्त 这条路 जिसे हम कहते हैं ना ऑफिस टाइम कहते हैं उसको। यस, जी ऑफिस टाइम कह सकते हैं। सुबह तकरीबन 6:30 से मेरे ख्याल में स्टार्ट हो जाता है और 10 साढ़े 9 बजे तक, मुझे लगता है लाहौर की सिचुएशन बता रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है बाकी जगहों पे भी। तो इस टाइम के अंदर 这条路 दिस रोड इज 非常堵 बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है यहाँ।好，这个是时候。那你来做这个吧。तो शमा शुरू है पहले भी तो। 嗯 तो दूसरे को जो ये 嗯，सर तीसरे का योशी है, और आखिरी वाले का नॉन पांग हो जाएगा। सर आपका माइक बंद है। 好的。课文3呢是什么呢？课文3 text 3 किसके बारे में है? 聊旅游的计划。聊 means हाँ, चैट, बात चैट करना। करना, बात करना। किस बारे में बात हो रही है जी? 旅游的计划 सर ट्रैवल के बारे में, लेकिन जी ट्रैवलिंग हो कोई प्लान को, जगह या 计划प्लान हो गया। 计划प्लान को कहते हैं। ठीक। हम इसको ये भी कह सकते थे 旅游的打算，ये भी कह सकते थे 旅游的打算。सो 计划क्यों यूज हुआ है? द रीजन इज 计划ये जो वर्ड है ना, ये भी प्लान के लिए यूज होता है। बट 计划ये जो वर्ड है, यस दिस इज ओनली अ नाउन। ओके, इसके ये वर्ब नहीं है इस पे। हाँ ये ज्यादातर एज अ नाउन यूज होता है, तो ज्यादातर प्लान के लिए यही वर्ड यूज होता है 旅游计划। लेकिन अगर आपने बताना हो जी मेरा प्लान क्या है, तो वो तासवन शम्मा शम्मा कह के बताया जाए। ठीक है। 好，那हमारे पास दो लोग हैं अगेन，我们有小李，还有小刚，两个人的对话。那我来读一下。下个月我去旅游，你能跟我一起去吗？我还没想好呢，你觉得哪儿最好玩儿？南方啊，
我们去年就是这个时候去的。南方太热了，北方好一些，不冷也不热。好，那你来读一下。下个月我去旅游，你能跟我一起去吗？我还没想好呢。你觉得你觉得哪儿最好玩？南方啊，我们去年这个时候去的，南方太热了，北方好一些，不冷也不热。好，那小丽说什么？下个月我去旅游。那我们知道了，小丽要去哪儿呢？सर वो शावरी कह रही है सॉरी कि अगले महीने मैं ट्रैवलिंग के लिए जा रही हूँ।对，她要क्या去旅游。然后她问小刚：“你能跟我一起去吗？Will you go with क्या me？” तुम मेरे साथ आना चाहते हो या नहीं? Can you go with me？那小刚说，我还没想好呢。उसने 对，सोचा नहीं इस बारे में भी।你觉得？然后他再问小黎，就是你觉得哪儿最好玩儿？तुम्हें लगता है कहाँ पर जो है वो 最好玩儿？好玩儿？What is the meaning of this word 好玩儿？हाँ सर मुझे समझ आया कि अच्छा टाइम कौन सा जाने के टाइम नहीं सॉरी मतलब अच्छी जगह कौन सी है जाने के लिए सॉरी। What do you think war means? सर वॉर इस पे इंडिकेट करे एनी एक्टिविटी फॉर एग्जांपल। 好玩儿 means fun。एंटरटेनमेंट। 对，好玩儿 means fun。fun को कहते हैं好玩儿entertainment को कहते हैं ठीक है entertainment को कहते हैं fun amusing एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश में amusing तो 最好玩儿 most fun जहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा 最好玩儿 the most entertainment वाली जगह कौन सी है कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा तो किस लिए वो ये जगह क्यों ढूंढ रहे हैं किस लिए ढूंढ रहे हैं कहाँ जा क्या करना है उन्हें उस जगह पे जाके सर लूयो करना है उसने। 对，旅游के लिए वो कहता है你觉得哪儿最好玩儿कहाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा एंटरटेनमेंट होगी फन होगा द मोस्ट फन प्लेस 那小李觉得哪儿最好玩儿呢क्या लगता है उसे कहाँ बेस्ट है साउथ वे वो 哪个 लास्ट 地 टाइम गई 方？थी। पिछले 对，प्रीवियस ईयर गई थी।去年是 last year 这个时候 this time 去的इसी टाइम गई थी那小刚呢？小刚同意吗？क्या उसने एग्री किया था शाओली के साथ？नहीं सर उसने कहा था कि बहुत गर्मी होती है जो 对，नॉर्थ है 太 ना 热 वो 了。थोड़ा 对，बेहतर होता है नॉर्थ ना सर्दी ना गर्मी। 对对。那关于小李，你知道什么？What do you know about 小李？श्याओली सर他还没想好，不是，他不是，觉得没有啊。小李，अच्छा श्याओली सॉरी ठीक है ठीक对，है।小李，我说小李，श्याओली शिहुआन लुयो। 喜欢旅游，没有说呀，किसी ने नहीं कहा कि उसे旅游पसंद है。सर हम अपने आप से नहीं बना सकते हमें स्ट्रिक्टली कॉन्टेक्ट के साथ बस स्टिक करना होता对，है। हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टिक करना होता है। हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ऐड कर सकते जो यहाँ पर लाइक मेंशन नहीं है। So you want श्याओली to stick to yeah. श्याओली शियांग शियागा युए युए चू लुयो। 对，然后呢？सर और था लुयो जाए नानफंग। 你 इस तरह नहीं कहते था 旅游在，他想去南方旅游，इस तरह या 他打算去南方旅游，like this。ठीक सर और तो यही बताया गया इसके बारे में भी।
然后हम ये भी कह सकते हैं ना,他问小刚能跟他一起去吗? ये पूरी बात होगी ना. सर रिपीट कर सकते हैं इसको? 他问小刚 हमें पूरी स्टोरी बतानी होती है ना. जब हम पूछते हैं कि जी एक कैरेक्टर के बारे में आपको क्या पता है, तो तीसरा काम उसने क्या किया था, था 他问小刚问跟一小起出刚能 यूज होगा ना, नंग से सवाल पूछा उसने, नंग 跟他一起去旅游吗？Right？，right，明白吗？明白。这个问题，好的。然后呢，那关于小刚，你知道什么？小刚还没想好旅游。अगेन अब हमें ऊपर से चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी शाओकांग के बारे में. सर还没想好，对，还没想好。然后呢，他觉得，不是他觉得，他觉得不是他觉得。哪儿 फिर उसने ये सवाल पूछा था ना शाओली से, फिर हम सवाल बनाएंगे. 他问小李你觉他得问哪？对，इस 小 तरह 李觉得，फिर बनाएंगे. 小李觉得 कह सकते हैं ना फिर। यस यस बिल्कुल. 他问小李觉得哪儿最好玩。हम्म. सर 然后 फिर小刚不想去南方，因为太热了。嗯，他觉得北方好一些，因为不冷也不热。非常好，非常好. So this is how we interpret any kind of text of Chinese language. We should know about the characters. We should know where this dialogue is taking place and what they are talking about. अभी हमें ये तो नहीं पता ये कहाँ हो रहा है डायलॉग, बट वी नो दैट दे आर, वो क्या डिस्कस कर रहे हैं. सब्जेक्ट था लुयो चीहुआ, फिर कौन कौन था, शाओली थी, शाओली ने क्या क्या कहा. हमें अलहदा से शाओली की कहानी बतानी आनी चाहिए. फिर शाओकांग ने कहा कहा वो भी हमें आना चाहिए. दैट्स ओके. नाउ नाउ यू थोरली अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ. जी So again we have some grammar points like do you say this one नंग शम्मा शम्मा मा. ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है ना, नंग शम्मा शम्मा मा. सर नंग तो एबिलिटी बताता नहीं किसी की। नो नो नो, खोई एबिलिटी बताता है बेटा, दैट इज खोई. सही 我会说汉语，我会开车, I can drive a car, I can speak Chinese. 我 So 会说中文。我会说中文.对, ये वाला जो कैन है ना, दिस ये एबिलिटी बताता है. ठीक है. और ये जो जी नंग है ये पॉसिबिलिटी बताता है. देयर इज अ डिफरेंट पॉसिबिलिटी. नंगन वही शिशुमा, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी पूछ रही है, क्या तुम मेरे साथ जा सकते हो, चल सकते हो. अंडरस्टैंड. जी तो अगेन वो कहता है शांग हाओ, मैं शांग हाओ, वे सोचा नहीं है. नार जुई हाओ वार नान हुआ वो मैं 去年这个时候去. हाँ, तो इसमें यही एक ग्रामर पैटर्न था, नंग शम शम मा. 好的，那我们这里应该会有一些问题，很简单. अब तो आपने सारा पढ़ लिया, easy to answer. हाँ सर पहला वाला ट्रू है।对，第二个呢？सर दूसरा वाला भी ट्रू है। 然后第三个，सर फॉल्स 对，第三个说这个时候
北方比南方热，那这个不对，北方就比南方冷。好，最后一部分，the last part is 课文4 text 4。那这里有一个热身 warm up，你去过什么地方？你想去中国的哪儿？中国的哪儿旅游？那你去过什么地方呢？说一说。我想去上海旅游。哦，你要去上海旅游，好的。那你去过中国的哪些城市？आप कहाँ कहाँ गए हुए चाइना में 说一说，嗯说中文。सर वो सांगवान杭州和义乌杭州，对，杭州，好，和义乌सर एंड 义乌，义乌 राइट 好的，तो义乌नहीं जाएंगे फिर 对对，可以啊，可以。आगे सर बस यही है वो 啊，好的，लेकिन 好的，फॉर द सेक ऑफ इट हम और शहर भी बोल सकते हैं अगर चाहें तो 好的。那你想去上海旅游是吧？上海，对好的，好。那我们继续，这里有词汇第4部分 vocabulary part 4 repeat after me，面包，面包带，带地图，地图班。班那面什么意思呢？知道吗？सर मीन पाव ब्रेड हो गया 这个 टाई टू 面，ब्रिंग 这 हो 个 गया 面，我们来谈 अच्छा 一下。मीन साइड साइड हो गया साइड साइड को कहते हैं ना, दिस मीन हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स राइट। एक तो इसका मतलब है साइड, शांग मियन शा मियन, ऊपर नीचे हमने साइड्स पढ़ी हुई है। बट क्या साइड का कोई ताल्लुक है ब्रेड से? सर वो होता है आई गेस वो ब्रेड एक फ्लैट होती है मेरे ख्याल से इस सेंस में वो कहना चाह रहे हैं नहीं, इस सेंस में नहीं है। सेंस बना सकते हैं, लाइक इन चाइनीज वी मेक आवर ओन स्टोरीज। आप ये सेंस बना सकते हैं याद करने के लिए, लेकिन इससे एक बेटर सेंस प्रिवेल करती है विच आई एम गोइंग टू टेल यू। मेन का मतलब होता है आटा या मैदा, फ्लोर को कहते हैं। जैसे हमारे ये हम रोटी बनाते हैं या मोमोज बनाते हैं और जी चाइनीज नूडल्स बनते हैं, तो मियन उस चीज़ को कहते हैं, वो हाइलिया है, वो मटेरियल है जिससे ये चीज़ें बनती हैं, आटे या मैदे से। ओके, ओके सो यू नो मियन थियाओ, नूडल्स को कहते हैं ना तो मियन थियाओ, सो मियन यही वाला मियन होता है, मियन आ आटा, और थियाओ कहते हैं शॉर्ट सॉरी लॉन्ग एंड थिन ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह नूडल्स होते हैं ना, लंबे और पतले। सो मियन, मियन थियाओ से वो बना, ये मियन थियाओ वाला मियन है। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस वर्ड पाव, what do you know meaning of, what is the meaning of this word 包 alone？ बैग 对，比如说我们说书包啊，书包हमारा जो स्कूल बैग होता है, अभी भी आप लोग क्लास में जाते हैं अगर बैग लेके, तो उसको वो शू पाव होता है आपका। दो उसके अंदर हम और भी चीज़ें रखते हैं बहुत सारी, लैपटॉप अब आजकल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। सो बट उसे कहते हैं शू पाव कहते हैं। इसी तरह यू हैव छेन पाव। दो चाइना में तो इसका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है छेन पाव का। इवन जो शियन चिन है, कैश है, वो भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। बट देर इज़ अ थिंग एग्जिस्ट के छेन पाव वॉलेट जो होता है उसको तरफ कहते हैं। ताबा है हाँ, अब थाओ पाओ है जी, तो है थाओ पाओ। सो ये पाओ बैग को कहा जाता है। तो मियन पाओ इज अ बैग सैक ऑफ लाइक मियन सैक ऑफ फ्लोर, वही होता है। ब्रेड यही होती है ना, एक बैग जी सा होता है जिसमें वो भरा होता है। हाँ,那第二个非常重要，也 second word बहुत important है带。带 means to take along, to bring 啊。那比如说带面包，带面包，ब्रिंग द ब्रेड 对。然后说带手机，ब्रिंग फोन 比如说我要去，我要去上班，
上班 अगर मुझे काम पे जाना है तो 我家人可以说 मेरे घर वाले कहेंगे 别忘了带手机 क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का 别忘了 Don't forget to take your phone. 对 don't forget to take your phone so ताय का मतलब टू टेक अलोंग साथ लेकर जाना और ब्रिंग लेकर आना लेकर जाना और आना दोनों के लिए क्या वर्ड है ताय ही यूज होता है ठीक।比如说मैं कहता हूँ जी 明天我要去朋友家मुझे दोस्त के घर जाना है我想带去一些水 I'll bring some 果 fruits. 对 I'll bring some fruits मुझे कल दोस्त के घर जाना है मैं फ्रूट्स लेकर जाना चाहता हूँ हाँ और इसी तरह अगर मेरा दोस्त मेरे घर आ रहा है如果我的朋友来我家我可以跟他说你来的时候带来一些吃的带来一些吃的या 带来面包कह सकता हूँ कि तुम आते वक्त क्या ले आना 面包 ले Bread ले आना आना। तो या 吃的 खाने पीने की चीज़ें ले आना सो तय लेकर आना और जाना दोनों के लिए यूज होता है 那比如说你说我们要去旅游你想带去什么 कि सर क्या रिपीट कर सकते हैं? 我们要去旅游旅游 means हाँ, travel right वो दाई तीतू। 对你说我想带地图 और आप ये भी कह सकते हैं कुछ लोगों को लाइक बुक्स पढ़ने का शौक होता है वो कहेंगे 我想这次旅游我想带这本书 ठीक। 明白吗？कि इस दफ़ा लियो पे आई वांट टू टेक दिस बुक अलॉन्ग विद मी कि मैं ये बुक लेकर जाऊंगा ना लियो पे उसने शायद रास्ते में पढ़नी हो 好下一个是地图 map 那旅游的时候你可以说带地图啊地是什么意思呢地 सर दी वो नहीं हो कि दी फांग वाला। 地方 वाला फांग है ना ती का मतलब होता है प्लेस सॉइल अर्थ इसके बड़े मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ती 图呢？图我们说图 picture को कहते हैं picture सर वो उसका कैरेक्टर भी कुछ ऐसे ही लग रहा है जैसे कुछ पेंटिंग इंक्लूजर वाला है ना। 对 那地图 map 地 means जमीन की तस्वीर ना 地图 कि map 那搬的话就是搬这个词儿很重要ये बड़ा important word है搬 means to move OK 那我们常常说搬家搬 घर 家 मूव करना। अच्छा घर मूव करना मतलब शिफ्ट कर देना ना 那比 जी 如说，我说，मैं दोस्त के घर जाता如果我去见一个朋友，但是我找不到他，वो मुझे वहां मिलता नहीं है मैं इधर उधर से पूछता हूँ था वो क्या कहते हैं 他已经搬家了 he already moved। yes 他已经搬家了 so 搬के अंदर we have the radical of hand ना hand जी hand सर वो बस 然后这个 दिखाने के लिए कि and you know मूवमेंट हो रही है मतलब। this one is this one is the radical of boat फान ये एक्चुअली में इस तरह से करके है कुछ इस तरह से करके ना ये ऐसे करके ये बोट है एक्चुअली तो ये मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया है यहाँ पर ये वर्टिकली लिखा ओके सो बेसिकली ये बोट है और पुराने ज़माने में डेफिनेटली बोट से बड़ा सफ़र होता था पांचा राइट सो देर इज़ अ रेडिकल जी ऑफ बोट इन पान टू मूव अच्छा आगे एक वर्ड लिखा हुआ है टू कैरी कैरी इस सेंस में लिखा हुआ है कि पंजा करते हुए हम सिर्फ पंजा तो नहीं ना होता घर शिफ्ट नहीं होता हम चीज़ों को भी तो शिफ्ट करते हैं
So we can also use pan as pan tongxi. ठीक है। एक कमरे से दूसरे कमरे में चीजें भी तो लेके जाते हैं ना हम, pan tongxi. तो हम ये कह सकते हैं बंद चबनशु। पांचे पंशु आमतौर पे पान कुछ पांचे पंशु इट डजंट मेक सेंस. ओके, तो पांच पहला वाला अच्छा मियन कह बाव भी है। सकते हैं क्योंकि शू ना बहुत छोटी सी चीज है, ज्यादातर वैसे ग्रामेटिकली गलत नहीं है. मैं आपसे कहूँ यार ये किताब उधर रख दो. नी पाँच पंशु ताई ताई ज्यादा यूज होगा बुक के लिए. नॉट पान इज नॉट दैट सुटेबल. चेयर के लिए यूज हो सकता है पान, कि इस चेयर को वहां रख दो ना, शिफ्ट कर दो, मूव कर दो. बुक को आमतौर पे मूव इंग्लिश में भी नहीं ना कहते हम. द प्रॉब्लम इज वी नीड टू थिंक कि क्या हम बुक को इंग्लिश में मूव कहते हैं. मूव दिस बुक हम हाँ नहीं कहते हैं. सर, तो वो ब्रिंग दिस बुक। तो बाय डिफॉल्ट वो किसी भी जुबान में उसको मूव नहीं कह सकते ना बुक के लिए, तो इस वजह से वो यहाँ पे भी नहीं लगेगा. बुक के लिए ब्रिंग यूज होगा. ताई 这本书 but we do say move this chair, सही। right? हम मूव दिस चेयर कहेंगे तो कैसे कहेंगे चाइनीज में? सर चेयर का लफ्ज़ क्या था? 椅子 बन इज।对. टेक दिस चेयर या ब्रिंग दिस चेयर भी कहते हैं. ताई इज। ताइज तो ताइज भी हो सकता है और पानीज भी हो सकता है, लेकिन पान शू नहीं हो सकता कि मूव बुक नहीं होता. सर ताई शू हो सकता है लेकिन। ताई ताई यस, ब्रिंग दिस बुक और टेक दिस बुक होता है. 好，这个就是班。You see, here are few words like read करें इसे. वोमेन दास वन मिंग थियन पंचा। तो यहाँ वी आर पर क्या, प्लानिंग टू शिफ्ट आवर होम ये टुमारो। यहाँ पर ये पांजा हो रहा है, चीजें मूव हो रही हैं. 第二个 चम जोंग द दोंग शू। नी ई चू शो सम्मति। थी. नाउ वी हैव दिस वर्ड थी. जो भारी चीज होती है ना, भारी चीज को उठाने को कहते हैं थी. थी का मतलब होता है उठाना, रेज करना. जिस तरह हम कहते हैं ना वन थी का मतलब होता है प्रॉब्लम. सो थी का मतलब होता है, वन थी का जो थी है उसका मतलब भी होता है टू रेज अ क्वेश्चन. सो वो बेशक आप एक सवाल उठाएं, रेज अ क्वेश्चन, या किसी भारी चीज को उठाएं, उसके लिए थी का वर्ड इस्तेमाल होता है. मिंग बाय मा. मिंग बाय सर, ये फिर उसका ये क्वेश्चन, सो ये ग्रामर पैटर्न है इसका फिर, किसका ग्रामर पैटर्न? इस चैप्टर का, ये जो इस सेक्शन का, नहीं, सॉरी। नो नो. In this slide I am just showing there are different ways to carry things. If you are shifting your home you will use this word panja, right? पंजा में वो सोफा आप उसको मूव कर रहे हैं, पूरे घर की चीजें हैं ना उसमें. तो पंजा आप शिफ्टिंग कर रहे हैं या आप बेड उठा रहे हैं, आप वो सारी चीजें. लेकिन अगर आप दूसरे शहर से आ रहे हैं, आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, तो आपका वो जो लगेज है, लगेज भारी होता है, ठीक है. अब वो जो लगेज उठाने को आप पंजा तो नहीं कह सकते, राइट? लगेज उठाने को सही। क्या कहेंगे हम? थी. डू यू रिमेम्बर हाउ टू से लगेज? हाँ नहीं सर। 行李箱 maybe you have heard of this word 行李箱. तो 行李 तो 箱 इस पे कहते वो हैं. क्या वैसे, नी ईचू ईचू तो मतलब चले ओनली हो गया ना। नहीं तो नहीं नहीं नहीं, ओनली नहीं है. आप ये सोचें ईच शो का क्या मतलब हो सकता है? ईच शो, व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ ईच शो? कैरी। कैरी तो बिल्कुल ही नहीं है ना जी. ईच शो का मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ. सर ईचू ओनली नहीं था वैसे।
आपको देखना होता है किस नाउन के बारे में बात हो रही है, आपका फोकस ओनली पे जा रहा है, शो पे नहीं जा रहा। ई शो का पर शो तो मतलब हाथ क्या होता ना। है? हाथ। सो हाथ है ई शो। जब भी कभी भी कोई नंबर और नाउन के दरमियान में कोई भी लफ्ज आए, वो उसका मेजर वर्ड होता है। ओके। सही सर, रिपीट कर सकते हैं? च इज अ मेजर वर्ड फॉर हैंड। सही। जी, च इज अ मेजर वर्ड फॉर हैंड। ईच शो। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? 这么重的东西 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 重? 重 का मतलब होता है हैवी। अच्छा, ये हैवी। वर्ड्स ऐसे हैं वो अभी आपने पढ़े नहीं है, सो इस वजह से ये समझ नहीं आया आपको। 重 मतलब हैवी। 这么重的东西 इतनी हैवी चीज है। 你一只手 तुम एक हाथ से, यूजिंग वन हैंड, 怎么提 जमा मीन्स हाउ एंड थी मीन हाउ टू। कैसे तुम पकड़ोगी, कैसे तुम उठाओगी इतना भारी चीज? ठीक है सर। तो सोई ना, भारी चीज को उठाने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? शो। नहीं, शो तो इस्तेमाल होगा। हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह घर शिफ्ट अच्छा, हो गया, वर्ड पे फन कहा। पान हो गया। सर तो तो, थी हो गया इस पे फिर। ये याद रखना है, इस स्लाइड का मकसद ये है कि भारी चीज को इस्तेमाल करने के लिए थी इस्तेमाल होगा। इसी तरह थर्ड है जी, 你帮我拿给小李吧। You remember this word ना? ठीक सर, वो मेजर वर्ड होता है हैंडल्स वाली चीज़ों का। नहीं, वो तो पा होता है। सही नहीं, ना होता है ना, जैसे ना आसान होता है, कैरी। कैरी। सो ना का मतलब कैरी होता है, ठीक है, कैरी करना। निपांग हुआ ना गई शाओली बा, इसका मतलब क्या हुआ? सर नी बंग तो होता है गो हेल्प में, यू हेल्प, सॉरी, यू हम्म। हेल्प मी कैरी। ना गए, कैरी एंड गिव शाओली पा। सो पता ये चला, ना का मतलब कैरी भी होता है और ना का मतलब टू ब्रिंग या टू टेक भी होता है। ना हैव टू मीनिंग्स। ना गई शाओली पा, इसका मतलब है तुम, यू हेल्प मी टू ब्रिंग दिस टू शाओली, तुम मेरी हेल्प करो ये शाओली को देने में। इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ ताए वर्ड से ना। 你帮我带给小篱笆，小篱笆。ओके। ठीक। हम्म। 带给 या 拿给 एक ही मतलब है ना। वो वही ईशा, देखते हैं आपको कितना समझ आया है पहला वाला। छिंग नी बंग वो। अच्छा, वो पिछले स्लाइड वाले से तीन लफ्ज यूज़ करने हैं। जी जी, अब इस पिक्चर में क्या यूज तो होगा? इस पे ना आएगा। ना। नाइशा, यस नाइशा, टू ब्रिंग। सेकंड, सर सेकंड में बंद हो जाएगा। पूरा सेंटेंस पढ़े। छिंग नी बंग वो बानीशा। 对，半一下。第三个，छिंग नी बंग वो提一下。提一下，对。So 我们学了这个三个方式，three ways हमने पढ़े चीज़ों को कैरी करने के।好，那我们学一下最后一个 last text है जी। और किस बारे में बात हो रही है? 准备去旅游，preparing to go for the traveling. Again we have Xiaoli and Xiaogang. So let me read it for you. Text 4. 水果、面包、茶都准备好了，我们还带什么？手机地图、手机、电脑地图一个也不能少。这些我昨天下午就准备好了，再多带几件衣服吧。我们是去旅游，不是搬家，还是少带一些吧。अब आप रीड करें। 水果、面包、茶都准备好了，我们还我们还带什么？手机、电脑、地图，一个也
不能少。这些我昨天下年就准备好了。再多带几件衣服吧。我们出去旅游，不是搬家，就是少带一下吧。好，你读的时候做了两个问题，two problems。दोबारा पढ़ें ये वाले सेंटेंस को, थर्ड वाले को, चलिए। 这些我昨天下年就准备好了。没有年啊，昨天下午啊，下午。下午 You know there is no word. You need to clear your concept. 下年 word होता ही नहीं है। नेक्स्ट ईयर को कहते हैं से मिंग नियन। सो शा नियन वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो शा के बाद नियन आना नहीं कभी। तो दिस इज शा वो, शा के बाद हमेशा वो आता है, ऑलवेज शा वो। पॉपुलर वर्ड, इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड ना, शा वो, मिंग है शा वो, जोत है शा वो। सो यस, एंड लास्ट सेंटेंस दोबारा पढ़ें। 我们出去旅游，不是搬家。还是先 होगा सर ये फिर। हाय शिर, आपने इसको पहले पढ़ा था च शिर। ओके। 啊，还是少带一些吧。好的，那我们来看一下这个课文。嗯，没有问题，没有，我直接问一下，मैं आपसे पूछता हूँ सवाल जी। शाओकंग कहता है जी, 水果、面包、茶都准备好了। तो ये चीजें तो तैयार हो गई हैं ना। 我们还带什么? इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, 还带什么? What else are you bringing? What else Yes. should I bring? Sorry. What What else else should I bring? should we? 我们 我们还带什么? What else should we bring? हमें और क्या लेकर जाना चाहिए? Shaoli says 手机、电脑、地图、मोबाइल, लैपटॉप और मैप जो है, 一个也不能少. Remember, we have learned complete negation. Negation. So 一个也एक भी不能少. बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड आना चाहिए था 少带, क्योंकि ताय की बात हो रही है ना ऊपर. जी तो 一个也不能少带, कि we cannot miss even a one, कि इन तीनों में से हम कोई एक भी छोड़ नहीं सकते. 不能少带. अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ आई है बात की? जी तो शाओकंग क्या कहता है जी इन तीनों के बारे में? 这些我昨天下午就准备好了. इस सेंटेंस का क्या उसने मतलब? ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था। तो यार, सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन भी बता रहा है। ऑलरेडी भाई मैंने इसकी ये तैयार कर लिए थे. सो शाओली कहती है 在多大几件衣服吧. 在 means अगेन again. 多带 more take or bring 几件衣服, कुछ और कपड़े ले जाओ. तो शाओकांग says 我们是去旅游, हम किस लिए जा रहे हैं? ट्रैवलिंग के लिए. 不是搬家, घर नहीं शिफ्ट कर रहे. 还是少带一些吧. So we should bring less, right? जी 少带 means to bring less or to take less. तो हमें कम लेकर जानी चाहिए चीज़ें. लियो पे कम चीज़ें लेकर जाई जाती है. 那这个是我们的第4个课文 text four. 好，然后呢，我给你布置一些作业。कल वाला होमवर्क, आई वुड सजेस्ट इफ़ यू हैव टाइम यू कैन डू. कल वाला और काम कॉपी आज ही कर लें, क्योंकि कल वाला जो काम था सिर्फ वो आज करने की कोशिश करें, कि वो हमने बड़ा अभी ना फ्रेश फ्रेश पढ़ा. द मेन हाईलाइट वाज यस्टरडे, द मेन हाईलाइट वाज दिस वर्क ना. ये भी आपने मुझे करके भेजना है, पेयर वर्क जो मैंने आपको बताया था, कंप्लीट निगेशन. ओके। हाँ, इसको अभी कर लें और मुझे भेज दें. और जब आप होमवर्क करेंगे, अब आज वाला होमवर्क अगर ऐड करें इसके अंदर, तो ज़ाहिर बात है ये क्वेश्चन आंसर्स तो कंप्लीट हो गया. कल कल 3 दिए थे.
एंड इसको आपने लाजमी करना है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको करनी सिखाई थी, आपने दोबारा इसको अटेम्प्ट करना है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स को, तो ये ऐड हो जाएंगी होमवर्क में। ठीक है सर, मैं आपको सारा करके दे दूंगा। हाँ, ये सारी यानी कि बुक में सारी जितनी भी एक्सरसाइज है ना बुक की, मैंने आपको दी है, कंप्लीट सेंटेंसेस हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, या क्वेश्चन आंसर्स हो, ऑल द वे टू द पेयर वर्क, तो ये आपका काम है। ग्रुप वर्क इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सो यस। सो ये आपका काम है, तो वर्कबुक हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप वर्कबुक भी कर सकते हैं, अगर आप कर लेंगे तो हम नेक्स्ट लेसन में उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। चलिए好，ठीक है।今天我们就到这儿，下课吧。ठीक है सर, फिर नेक्स्ट वीक